अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीएसएल धमाका और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पीएसएल सीजन 7 में जीत और हार का सिलसिला जारी है और कल मुल्तान सुल्तान के नाम पहली हार रही। कल पहली शिकस्त मुल्तान सुल्तान ने अपने नाम की है और लाहौर कलंदर्स ने उनकी जीत को हार में बदल दिया, उनकी जीत पर ब्रेक लगा दिया। मेरे साथ हैं फैसल काजी, मेरे को-होस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी? ठीक है, खुश है, हम भी खुश हैं। लाहौर कलंदर्स ने कल धमाल किया, उम्दा धमाल किया। लाहौर कलंदर का सिर्फ धमाल नहीं, कमाल। कल लाहौर कलंदर ने सिर्फ उनको हरा के ये साबित किया कि हम भी मैदान में हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो मुल्तान की हार कल काफ़ी बेहतर रही, क्योंकि जब टीम मुसलसल जीत रही होती है कि स्टेज आता है ऐसा नहीं, हार बेहतर होगी कि स्टेज आ जाता है कि आपको हारना पड़ता है। तो अगर वो कल हार गए तो इसका मतलब है कि वो कम बैक करने के लिए दोबारा से मेहनत करेंगे। मेरे साथ मेरे गेस्ट भी मौजूद हैं, सैयद फैजान बाकर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपने कल कहा था कि लाहौर जीतेगा, शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म करके दिखाएगा, तो अब बताएं क्या कहेंगे? जी, अल्लाह ने ज़बान की बात को मुकम्मल किया और शाहीन शाह अफरीदी के जो 2 विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट मौके में राशिद खान ने 2 आउट किए और उसके साथ साथ हारिस रऊफ ने भी 2 आउट किए। टीम कॉम्बिनेशन, मैंने आपको कल भी बात की थी कि कोयटा या कराची की वजह बात हो रही थी कि वो टीम यूनाइट होकर नहीं खेल रही। लाहौर के अंदर मैच हार भी गई है, जो वो भी मैच आप देखिए वो लड़कर हारी है। सही है। और कल भी वो मैच फ़खर कंटिन्यूसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस फॉर्म तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो लिख कर आते हैं कि आज ही भी रन, कल भी रन, परसों भी रन। इतना कंटिन्यूस तो पाकिस्तान टीम में भी फ़खर ने कभी परफॉर्म नहीं किया। तीसरी दफा फ़खर मैन ऑफ द मैच रहे हैं। मुझे लग रहा है पीएसएल की ट्रॉफी एक डुप्लीकेट उनको भी नहीं दे दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं फैसल काजी साहब, इतना अच्छा परफॉर्म कर नो रहा था। डाउट मार्वलस कंटिन्यूस परफॉर्म में फ़खर। और कल मैंने एक निजी चैनल पे नाम लिया था कामरान गुलाम, उन्होंने 44 कर दिए। तो कामरान, देखिए ये होता है थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालना। कामरान गुलाम ने नीचे से रन किए, ऊपर से फ़खर ने किए, बीच में हफीज़ भाई ने साथ दे दिया। ये 3 बैटिंग ऑर्डर में आ गए। बॉलिंग में भी क्या हुआ, सबने थोड़ी थोड़ी इनिशिएट लिया, सबने टीम का बोझ मिलकर संभाला। वन मैन शो एक आध दिन तो मैच दिखा देता आपको, कंटिन्यूस टीम नहीं जीत सकती आपकी वन मैन शो पर। तो लाहौर कलंदर की सुपर परफॉर्मेंस नॉकआउट किया। मुल्तान, जैसे आपने कहा, आपका लफ्ज़ बड़ा अच्छा लगा मुझे कल भी, डबल हैट्रिक वाला। तो वाकई डबल हैट्रिक के बाद अब उनकी जो हैट्रिक डबल हैट्रिक थी वो स्टॉप हुई, अब वो हार की तरफ चले गए। मगर ये बात भी आपकी ठीक है जो फैसल बनेगा कि जीत हार कैसे अच्छी होती है। आपका पॉइंट व्यू सही है कि हार से अब मुल्तान सुल्तान के पास एक तो माइलेज आ जाएगा अपने आप को दोबारा रिफॉर्म करने का, अपने आप को गैदर करने का और अपने आप को दोबारा से तैयार होने का। क्योंकि अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, मैच बड़े होते जा रहे हैं, मतलब बड़े मैचेस में बड़ा, कहते हैं ना, बड़े प्लेयर्स चाहिए जो कमबैक करे अच्छे अंदाज में। जैसे जैसे दिन आएंगे ना, जैसे दिन बढ़ेंगे, अभी आप और भी चेंजेस देखेंगे। मैं सर आपकी इजाज़त से आप और भी चेंजेस देखेंगे। जैसे मुल्तान को कल आपने चेंज देखा कि उनको किस तरीके से हार हुई। उसके बाद जो हार रहे हैं, ये हारते आ रहे हैं और हम बिल्कुल बदजन हो चुके हैं, मतलब हम भी अपना हौसला हार चुके हैं। वो हो सकता है इन हो जाए, ठीक है, टूर्नामेंट में इन हो जाएं, सुपर जो सुपर 4 है, सुपर 6 है, सुपर 4 में उसमें इन हो जाएं, उनमें से निकल। आप कराची किंग की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उन समय और आप चाह रहे हैं कि कराची किंग कमबैक करे और वो जीत जाए, सुपर 4 में भी उनका नाम हो। भी 5 मैचेस हैं, उसमें बाबर आजम है हमारा दिल जिगर जान। जी बिल्कुल सही है, बाबर आजम आपका दिल जिगर सब कुछ है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा फैजान कि अब हमने देख लिया कल के मैच के बाद कि लाहौर की जो पिचेस है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। पहले हमें लग रहा था कि नहीं परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन पहला मैच ऐसा ही हुआ जैसे कराची में था, लेकिन कल मैच एकदम उलट गया है। देखिए, टॉस मुल्तान ने जीता और बॉलिंग की, उनके जहन में भी ये बात थी माइंड में कप्तान के ड्यू बाद में इन्वॉल्व होगी, सेकंड बॉलिंग वालों को परेशानी होगी, मगर वो ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। 182 कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टोटल भी नहीं था मुल्तान के आगे, जितनी फॉर्म में मुल्तान सुल्तान है 182 रन थे जो अचीव हो सकते थे। मगर यहाँ क्रेडिट जाएगा लाहौर की अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग और मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल किया है कल हारिस रऊफ ने पीएसएल का, ओवरऑल पीएसएल का 20 रन दे के 2 आउट किए 4 ओवर में। तो यहाँ पता लगता है कि अगर आपको विकेटें नहीं भी मिल रही तो आपने कैसे रन्स को कंटेन करना। पहली जो विकेट शाहीन ने ली उसको क्रेडिट नहीं देंगे? जी बिल्कुल, नो डाउट। मैंने आपको कहा ना शाहीन का, मैंने तो कल ही आपको नाम ले देंगे, शाहीन परफॉर्म करेगा। पहली विकेट बिल्कुल ऐसे ही। शाहीन तो हमेशा अटैकर है और शाहीन तो हमेशा ही काम करते हैं और टीम के लिए फैसल भाई ने बड़ा सही नुकता उठाया कि जब आप अटैकिंग अप्रोच रखते हैं ना तो अटैक इज द सबसे ज़्यादा टीम को मुश्किल में डालता है बैटिंग को, क्योंकि आप पहले ही बॉल से स्ट्रॉन्ग आ रहे होते। तो रिजवान की टीम को जब
पहले ही ओवर में शाहीन जैसे बॉलर का सामना करना पड़ा, उन्होंने अटैकिंग अप्रोच से क्रिकेट खेली। उनके पास तो नथिंग टू लूज है, लाहौर के अंदर तो पता हमने जीतना ही जीतना है, तो उन्होंने अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ गए, फुल जोश से गए, इसलिए उनका नतीजा उनके हक में आया। वरना 182 रन मैं समझता था, जिस तरह कल मैं मैच देख रहा था कि मुल्तान को करने चाहिए थे। शुएब मकसूद का मैं मुल्तान सुल्तान के हालत एक सवालिया निशान है। जैसे मैं बहुत जिक्र करता हूँ कि शुएब मलिक कामरान को परफॉर्म करें, शुएब मकसूद भी सीनियर प्लेयर है, कोई वो नए या इस साल की या 2-4 सालों की दरियाफ्त नहीं है। उनको भी जिम्मेदारी मुल्तान सुल्तान से लेनी होगी। 7वां मैच खेलने के बाद भी अब तक शुएब मकसूद के कोई बड़ी इनिंग नज़र नहीं आ रही, उस तरह के फॉर्म नहीं आ रही, थोड़े रन कर रहे हैं मगर वो टीम के लिए काफ़ी नहीं है। ठीक है, लेकिन मुल्तान सुल्तान इससे पहले जीतती आ रही थी, तो तनकीद का निशाना नहीं बनाया गया, नहीं देखा गया कि कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्लेयर नहीं कर रहा। कल लाहौर में ही मैच था, लाहौर के ही शायकीन थे और लाहौर का ही मैच था। मुल्तान के भी शायकीन थे। नहीं, अब उस पर जो शायकीन थे, तो शायकीन मतलब स्टेडियम फुल भरा हुआ था, जबकि कहा यह गया था कि 50% शायकीन आ सकेंगे, लेकिन हमने जो स्टेडियम की हालात देखे वो ये था कि वो फुल था। तो इसका भी असर मुल्तान पे पड़ा होगा। देखिए, इसका असर लाहौर पे पड़ा होगा, मगर लाहौर ने इस असर को किस तरह कंट्रोल किया। वो कहते हैं ना कि जो आपके दिमाग में, जो आपके कंट्रोल में, आप उस पर ध्यान दें। अब हमको रोक तो प्लेयर सकता नहीं हाथ से, कई बात आपके ग्राउंड में परफॉर्मेंस है, जब आप परफॉर्म करेंगे तो अवाम का जो शोर है वो आपके हक में हो जाएगा। फिर आपको जहाँ थोड़ा सा जब हक में होता है शोर, तो वहाँ मुझे प्रेशर भी होगा बीइंग अ फील्डर, वो मुझे अपनी आवाम को भी देखना है कि यार कैच ड्रॉप हो गया तो पीछे तो बहुत नहीं है। तो ये प्रेशर लाहौर पर ज़्यादा था बने से मुल्तान के, मगर मुल्तान की टीम थोड़ा सा कैजुअल खेली सेकंड इनिंग में। कैजुअल इस सेंस में कहूँगा कि वो शायद एक तो जीत रहे 6 मैच, और जाहिर है कि उन्होंने अपनी चीज़ चेंजिंग भी की, टिम डेविड को थोड़ा ऊपर भेजा, वो कामयाब पे ऑफ नहीं हो सके उस तरीके से। 0 पे आ गया सर। जी वही कह रहा हूँ, पे ऑफ नहीं हुआ उनका काम के ऊपर जाने का, तो उन्होंने थोड़ा सा शफल किया। उन्होंने अपने आप को हर तरीके से हर माहौल में एडजस्ट कर रहे हैं। ये उनकी अच्छी साइन है कि वो किसी भी एक्शन को लेते हुए डर नहीं रहे। ये उनके कप्तान का एक ब्रेव डिसीजन है कि उनको जब जिस प्लेयर को जहां यूज करना है उसको करना है। रिस्क ले रहा है, जी मुसलसल बिल्कुल, रिस्क। ये चीज़ एक अच्छी है। हार गए ठीक है, नेवरदलेस गए में क्रिकेट को जीतना था। लाहौर के अंदर को टोटल क्रेडिट, तो इस बात है कि जीते तो क्रिकेट के साथ ये हमारा बड़ा अलमिया है। हम ओवरऑल पाकिस्तान में भी देखें और तमाम इंटरनेशनल सीरीज में देखें कि जब पाकिस्तानी टीम जीत रही होती है, तमाम नाक़दीन ऐसे मुंह बंद कर लेते हैं और सब अच्छाइयाँ ध्यान खाना शुरू कर देते हैं। और मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा हूँ, और मैं उनकी जीत पर ज़्यादा तनकीद बरा इस्लाह जो उसमें भी खामी है वो ठीक करें, क्योंकि आप जीत रहे हो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी कि आपको अब और परफॉर्म करना है। देखिए, मुल्तान सुल्तान की प्रॉब्लम है, खुशदिल शाह जिस दिन नीचे से रन नहीं करेगा तेज, ऊपर से रन होने के बाद भी नीचे ये फंस जाएंगे अगर शुएब मकसूद की बैटिंग फॉर्म इसी तरह जारी रही खराब। क्योंकि टिम डेविड पर आप रिलाय सिर्फ मिडिल ऑर्डर में अकेले नहीं कर सकते। ये अब तक खुशदिल शाह साथ दे रहा है, उसकी बॉलिंग भी करिश्माती फॉर्म में नजर आ रही है, जो कि एक अनबिलीवेबल चीज़ है मेरे लिए कि खुशदिल शाह एज अ बॉलर भी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है। इससे पहले वो इतना अच्छा नहीं था, मगर इम्प्रूव किया और बॉलिंग कर रहा है, ये भी मुल्तान सुल्तान के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है। तो छोटी छोटी चीज़ें देखनी होंगी, क्योंकि बड़े मार्के में जब जाएंगे टॉप 4 में, आपके कहने का मतलब ये है कि नीचे से रन होंगे तो बात बने। यार आपको तो 5 ओवर का आखिरी खेल जो वो तो स्लॉगर्स को रन करने होते हैं, तो आप 200 पौने 200 180 तरह करते हैं। रन तो जाहिर नीचे से ही होते हैं, टांगों से ही भागता है आदमी सर के बल तो रन नहीं होते नजर। जी ठीक है, अब हम ये भी बात करेंगे कि चलें, अब बात को कंटिन्यू करने से पहले सवाल आपके लिए है। अब मुल्तान सुल्तान लाहौर कलंदर्स ने कल जीत और हाथ का नया सिलसिला शुरू किया, नाज़रीन इस पर बात की जाएगी, लेकिन यहाँ वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कल होने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर आमने सामने थे और मुल्तान सुल्तान हार गया, लाहौर कलंदर जीत गया है। और फैसल काजी इससे पहले कुछ शानदार बातें कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी के बारे में, मोहम्मद रिजवान के बारे में। अच्छा, हमने वो वाली बात अभी की नहीं कि कल किस तरह से रिजवान ने गुस्सीले शाहीन शाह अफरीदी को, बिल्कुल गुस्सीले शाहीन शाह अफरीदी को भी सिर्फ अपने अंदाज से ही उनका गुस्सा ठंडा कर दिया। मतलब कप्तानी इस तरह भी होती है सरफराज को अगर हम सामने रखें, रिजवान मैच की खूबसूरती भी यही है, और किस तरह से प्लेयर आपस में लड़ते झगड़ते हैं और फिर मोहब्बत से एक दूसरे को जवाब देते हैं। फैसल आप कुछ कह रहे हैं? मैं यही कहते हैं, शाहीन शाह अफरीदी वो गुस्से वाला जेस्चर नहीं था उसका, वो तो मजाक में यूं किया, मतलब जाहिर है तू निकलेगा तो मैं मार दूंगा, तो उसने कहा आ जा भाई तू मेरे गले लग जा प्यार। ये चलता है, ये खूबसूरती है। आप क्या कहेंगे फैसल? ये हुस्न है, जैसे जमहूरियत का हुस्न है।
बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपने सही कहा फैसल भाई और आपने कि देखिए रिजवान के हवाले से मैं ये कहूँगा, एक तो पुरसुकून बहुत है क्रिकेट के अलावा भी अपनी लाइफ में भी, उसके अंदर एक बहुत काम एंड कूल, वो एक यूँ कह सकते हैं कि ही इज़ आइस मैन। सही है। उसमें जो सलाहियत है ना, मैं आउट ऑफ द ग्राउंड भी बहुत दफ़ा मुलाकात हुई कि वो ऐसा लगता है कि अगर परेशान भी है तो हंस रहे होते, क्योंकि परेशानी नहीं लगती। वो टेस्ट में भी ऐसा लग रहा था मतलब कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल। तो ये उनके अंदर एक कीप काम कूलनेस जो है ना, वही उनको बड़ा प्लेयर बनाती जा रही है। वो प्लेयर पहले अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट में जब आए थे तो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर नहीं थे, इसलिए कई बार टीम से आउट भी हुए। सही है। बट एक तो कि बहुत ज़्यादा ठंडा आदमी है, बहुत नरम मिजाज है, काइंडनेस है जी, तो इसलिए देखें अल्लाह भी उसी को इज्जत देता है जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है। बेशक यही है। तो ये रिजवान की खूबसूरती है, बीइंग अ क्रिकेटर तो वो परफॉर्म इतना कर रहा है कि उसके लिए तो जितने अल्फाज कह जाए कम, और इस तरह की जेस्चर देकर वो सामने शायकीन को भी अपनी तरफ मोह लेता है। मुतवज्जा कर रहे हैं। खूबसूरती में याद आया, अपना धानी क्या खूबसूरत आदमी है। अरे क्या आप हंस रही? नहीं, वाकई नहीं। हैंडसम लड़का है वो। बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल हैंडसम लहीम होगा। शहीम बेहतरीन परफॉर्मर। वो सुना 2 दिन पहले उसने ऊपर हाथ करके बता दिया था कि कल मौसम गीला रहेगा। इतना अच्छी हाइट है, बादलों में मौसम चेक कर लेता है। यूं करके बॉल पकड़ लेते हैं। वाह, ये आपने अच्छा कहा कि बिल्कुल बादल ये उंगली लगा दो ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर आपने बात कर ली हो यहाँ पर शाहीन शाह, ये शाहनवाज धानी की और उनकी हाइट की भी जो आपको बहुत पसंद है, तो ये जमान खान की बात करते हैं कि ये फ़खर जमान की इनिंग भी कल अच्छी थी, मैन ऑफ द मैच रहे, बल्कि 3 मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। हाँ, कल भी अच्छे रहे हैं। 3 मैच में। अब तो मैन ऑफ द मैच लगता है उस पर लिख दिया जाएगा उसका नाम, मैन ऑफ द मैच। आप ट्रॉफी किस किस को दिलवाना चाहते हैं? मुल्तान सुल्तान के नाम हमने एक ट्रॉफी रख दी, फिर आप फ़खर जमान के नाम, फिर मोहम्मद रिजवान के नाम। आज आप टोटल कैलकुलेट करके ना ट्रॉफीज बता दें। मुझे पता है, मैं बिल्कुल आपकी नज़रों में इस वक्त जज नहीं रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं हर कामयाब को मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं हर कामयाब को सपोर्ट करता हूँ और जो भी लड़खड़ा जाता है मैं उसको सहारा देने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि कल फ़खर ज़मान की जो बात है, फ़खर ज़मान में एक चीज़ है जो हमने आईसीसी मैचेस में देखी है, उसमें डेडिकेशन बहुत है, वो फोकस्ड है, उसकी नज़र, सर मैं आपसे ज़्यादा नहीं जानता, उसकी नज़र बॉल से नहीं हटती। फोकस्ड आदमी है ज़हनी तौर पे भी और नज़र के तौर पे भी, और उसको पता है कि उसने कितने वक्त में क्या काम करना है, कितना परफॉर्म करना है, उसको पता है। उसको कप्तान को डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम तो डायरेक्शन ही कह सकते हैं, हमें तो डायरेक्शन दी जाती। तो कप्तान को उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसको पता है कि मुझे कितने वक्त में कितना परफॉर्म करना है, तो मैंने ख़ुद भी कामयाब होना है, अपने साथ लोगों को भी कामयाब करवाना चाहिए। ठीक है फैज़ान, अब फ़खर ज़मान तो है टीम में, लेकिन लाहौर से राशिद खान भी, मैं कल उनका शायद आखिरी मैच था, उसके बाद वो भी जा रहे हैं अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए, तो ये लाहौर के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा? जी, लाहौर को राशिद खान का खमियाजा तो मुश्किल पड़ सकता है नॉकआउट स्टेजेस में। अभी तो देखे वो स्लोली ग्रेजुअली अगले राउंड की तरफ बढ़ ही गए तकरीबन। अब उन्होंने ऑलमोस्ट 4 में से 1 या 2 मैच जीतने विद अ गुड एवरेज, तो वो अगले राउंड की सीट पर पहले से बैठ जाएंगे लाहौर कलंदर। मगर राशिद खान का जाना उनको नेक्स्ट राउंड में जो सुपर 4 है उसमें तकलीफ देगा। इज वन ऑफ द लेजेंडली क्रिकेटर इन T20 क्रिकेट। राशिद खान इस एरा का सबसे बड़ा स्पिनर है T20 क्रिकेट का। आईसीसी ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया और आईसीसी ने इसको डेकेड क्रिकेट ऑफ द ईयर भी कहा है। तो वो तो जाहिर है कि बड़ा बॉलर, किसी भी मैच में सिंगल हैंडेडली टीम को जिता सकता है। और नीचे नंबरों में बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है। आजकल आपने देखा हुआ उन्होंने एक शॉट इजाद किया हुआ है, हेलीकॉप्टर टाइप दोहरी बल्लेबाज, वो मारते हैं, वो तो ऐसे छक्का मार देता किसी तेज बॉल को, उन्होंने ऐसे वापरियाज को मार दिया था। तो वो बड़ा टीम के लिए ज़रूरी प्लेयर था। मगर जाहिर है कि नेशनल ड्यूटी के आगे ये सब इस चीज़ों में लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे पॉल स्टर्लिंग इस्लामाबाद के चले गए, वो उनका 7 फरवरी को आखिरी मैच, 19 फरवरी को जा रहा है राशिद खान, 19 फरवरी उनका PSL का आखिरी दिन होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ यहाँ आपने बात की फ़खर ज़मान की, फैसल भाई अभी तक लाहौर कलंदर के ना कलंदर होने की वजह से 2 ज़माने बचा रहे हैं उनको, और 2 ज़माने कौन है? एक जमान खान और एक फ़खर ज़मान। जमान खान और फ़खर ज़मान उनको बचा रहे हैं, तो 2 ज़माने उनके साथ चल रहे हैं, तो इसलिए उनके दिन भी अच्छे चल रहे हैं। सर आप क्या कश्मीर का लड़का है सर, शुक्रिया आपका, कश्मीर का लड़का है। और इस पर मैं बात ये ज़रूर करूँगा
कि अब तक अनबिलीवेबल, अगर आपको मैच याद हो जो आसिफ खान और आजम खान बैटिंग कर रहे थे, सिर्फ ऐसा ही 11 है। रन आखिरी ओवर में ठीक चाहिए है। थे। दोनों T20 क्रिकेट के बहुत बड़े स्लॉगर है आजम ठीक और है। आसिफ। तो आज के जो कल होने वाला मैच था तब भी जमान खान ने इसी तरह विकेटें लेकर दिल जीते हैं। वो जी जो फैसल। आखिरी फील्डर स्लिप हुआ ना, यूं करके ऐसे गया कैच लेके, इस तरह पाकिस्तानी अमेरिका में होते हैं स्लिप। क्या बात है फैसल भाई, वाह। अच्छा, क्या आप आपने आप अच्छा आप मैच तड़का नहीं लगाया देख रहे, आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कहाँ स्लिप होते देखें, आज अगर मैं मैन ऑफ द मैच हो जाऊं तो क्या फर्क। हैं। हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। Okay. अच्छा, आज मैच है कोयटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद का। कोयटा का तो सभी को पता है कि कहाँ जा रहे हैं। अब इससे पहले फैसल बात भी कर रहे थे कि अगर रिजवान की कुछ आदात सरफराज में आ जाएं तो कोयटा भी जीत सकती है। तो मैं आज संजीदगी से बात कर रहा था, यकीन कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। सरफराज को मेरा पैगाम है, अल्लाह के वास्ते, आप बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आप पाकिस्तान टीम को जब चैंपियंस ट्रॉफी दिलवा सकते हैं, ये तो PSL है यार, यहाँ से टैलेंट निकलता है और ये पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में सॉफ्ट दिखाता है। तो आप भी सॉफ्ट हो जाओ, प्यारे इंसान हो जी। अच्छा ठीक है, अब हाँ, बहुत अच्छा पैगाम दिया इन्होंने सरफराज के लिए, काश वो इस पर अमल भी कर लें। फैज़ान आपसे कहूँगी, मोहम्मद नवाज़ कोयटा में अब नहीं है, वो अब इंजर्ड हो चुके हैं, टीम से बाहर हैं। कोयटा के लिए ये एक और बड़ा धचका भी हो सकता है। आज के मैच में क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो सेटबैक है वो कोयटा के लिए टॉप ऑलराउंडर है नवाज। ऐसा ही है। उसकी बैटिंग फॉर्म भी अच्छी थी, बॉलिंग भी अच्छी थी, सबसे बड़ा यूटिलिटी क्रिकेटर है। दायरे में बॉल करवाए, सर्किल में नए बॉल से भी बॉल करता है, मिडिल ओवर्स भी करता है नीचे आके। तो वो एक जो गैप आया है वो कोयटा को थोड़ा खलेगा। फिर जैसन रॉय की एक इनिंग, मैंने आपको कल बताया कि जैसन रॉय को मैंने नाम लेके गया था उस दिन परफॉर्म सही कर, एक इनिंग जैसन रॉय की मैच बार बार नहीं जिताएगी। कोयटा अब तक ऐसा टीम परफॉर्मेंस नहीं आ रही और आज का मैच उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके टूर्नामेंट में बाकी रहने के चांस बचते हैं, वरना वो बहुत ही हो गया ना माइनस चांस से कोई अनहोनी होकर वो आगे आएंगे। तो कोयटा के सरफराज की फॉर्म, मैसेज बहुत अच्छा दिया फैसल भाई ने। हर पाकिस्तानी शायकीन चाहता है, सरफराज पाकिस्तान का वो एसेट है। 3 कप्तानों में दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से अगर नुमाइंदगी की जिन्होंने पाकिस्तान को एहसास दिलाया, एक इमरान खान, एक यूनुस खान, तीसरा सर फराज। मैंने सर क्यों कहा कि वो फराज अब जब होंगे जब अपने सर को दोबारा बड़ा करेंगे, पहले एकदम पाकिस्तान का सर बड़ा कर चुके बहुत ही हो। आपने खूबसूरत बात सर को की। बड़ा कर कोयटा लेंगे, दिल ग्लैडिएटर बड़ा कर इस्लामाबाद लेंगे। यूनाइटेड का आज शाम में होने वाला मैच, मजीद भी बात करेंगे, पूछेंगे फैसल से और फैजान से कि आज किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक और आप देख रहे हैं PSL धमाका। फैजान आपसे ही जान लेती हूँ पहले कि अभी तक जितने भी मैचेस इस्लामाबाद ने जीते हैं तो वो पावर प्ले में ही जीत गए हैं, क्योंकि उनके आते हैं ओपनर्स आके वो इनके छक्के चौके लगते हैं। लेकिन अब पॉल नहीं है, सिर्फ एलेक्स होंगे, उनके साथ लियाम भी हैं। तो क्या लग रहा है अब वो पावर प्ले का फ़ायदा उठा सकेंगे? देखिए, पॉल स्टर्लिंग के जाने से यकीनन इस्लामाबाद की ओपनिंग जोड़ी को फर्क पड़ेगा। एक पार्टनरशिप डेवलपमेंट हो जाती है, एक दो प्लेयरों की महंगी बहुत ज़रूरी होती है बिटवीन द विकेट, वो दोनों खेल रहे होते हैं कंबाइंड साथ, तो वो यकीनन थोड़ा सा उसमें खलल आएगी। मगर कप्तान जो है शादाब, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है। एज अ कैप्टन, एज अ बैट्समैन, एज वेल एज अ बॉलर एज वेल। अभी तक वो सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं उन्होंने इस PSL 7 में और रन्स में भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉल स्टर्लिंग की जगह उन्होंने प्लेयर लिया है वो भी T20 क्रिकेट का बहुत अच्छा प्लेयर है। साथ मैंने आपको जैसे कहा ना, टीमों का जो यूनाइटेड होकर खेलना है ना, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने नाम के साथ यूनाइटेड भी है। ठीक है। और उस तरह फॉर्म भी कर रही है। हसन अली नीचे से बॉलिंग कर जाते हैं, कभी कोई आगे वन डे कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता है और टीम को पार करा देता है। सही है। तो अब एलेक्स सेल्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि पॉल स्टर्लिंग की खामी को पूरा करें, कमी को पूरा करें, उनकी जगह वो रन्स करें। और शादाब ने जिस तरह पिछले मैचों में रन्स किए वो भी तो फैजान यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि जितनी बार इस्लामाबाद जीता है वो सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से ही जीता बिल्कुल है। ऐसे ही। अब अगर आज पिच की वजह से ही या फिर बैटिंग की वजह से, टॉस की वजह से सिर्फ बॉलिंग पर बात आ जाती है, तो फिर टीम को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद की बॉलिंग बुरी नहीं है। फ़हीम अशरफ सीजन प्लेयर हैं, सीजन कंपेनर हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। और साथ हसन अली हैं, खुद शादाब लेग स्पिनर हैं। सही। तो टीम की बॉलिंग लाइन तो वो है जो पाकिस्तानी लाइनअप है, जो पाकिस्तानी टीम में खेलते हैं सारे T20। तो कोई भी ऐसा, तो और बैटिंग में आ जाए आसिफ नीचे, आजम, खुद शादाब, मैंने भी आपको बोला एलेक्स सेल्स, टीम बहुत बैलेंस है। T20 के सही यंग एक्सपीरियंस लड़कों से जुड़ी हुई टीम है जो अब तक अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। ठीक है। बात है कि जिम्मेदारी वाली हसन अली से मैं अब भी यही सवाल है मेरा
कि 2 माशाल्लाह 50 रन की इनिंग खेल चुके हैं हसन अली। सही है। अभी आवाम समझे कि इनिंग बैटिंग में जी वो बॉलिंग में 50 रन दे चुके हैं। सही ऐसे तो ही है। ये अब तक हसन अली की शान नहीं है, ये उनके मेयार पर नहीं उतरती बात। और अच्छे बॉलर हैं, उनको अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो आज मुझे नजर आ रहा है कि वो हसन अली की फॉर्म वापसी आएगी, और फॉर्म अगर वापसी आई तो कोयटा को पकड़ा जाएगा, वरना कोयटा आज जहाज उड़ा के ऊपर चली जाएगी। अच्छा चलें ठीक है, जहाज उड़ा के ऊपर कोयटा जाएगा। मैं उनके साथ सर के साथ आज के मैच में फैजान की भी फेवरेट टीम कोयटा है। जी 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 ठीक है, और फैसल की भी फेवरेट। कोयटा। फैसल आप तो प्लीज कोयटा को ही वोट कीजिएगा क्योंकि नहीं, फैसल मुझे लग रहा है इस्लामाबाद भी जीत सकता है। नहीं आज फैसल कोयटा को कर रहे हैं। मैंने अक्सर यहाँ पे जिसके 2-3 दफा ऐसा हुआ इत्तेफाक से क्योंकि आज जीत जाएगा वही हार गया। तो क्योंकि इस्लामाबाद आज मैं चाहती हूँ कि आज आप इस्लामाबाद को बिल्कुल सपोर्ट ना करें, मैं अकेली उसको सपोर्ट कर दूंगी। फैजान और फैसल इस वक्त कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं। डन हो गया। देखें एयरप्लेन में जो कोयटा के ना, अगर आज सरफराज सवार नहीं हुए तो आपके वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि इस्लामाबाद आप फेवरेट सही कह रही है। आज सरफराज का उस एयरप्लेन में पायलट बनना बहुत ज़रूरी है। अब तक वो कैप्टन लीडरशिप कैप्टनसी नहीं कर पाए एज अ बैटर। अच्छा आज का मैच वैसे भी, अब हमने 2 मैचेस देख लिए, 2 मैचेस से हमें अंदाजा हो गया कि पिच डिफरेंट है, बॉल उसकी फंस रही है, मौसम बदल रहा है। तो आज सरफराज के लिए भी मुश्किल होगा, शादाब के लिए भी मुश्किल होगा। देखिए मुल्तान ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया। उन्होंने वही सोचा कि ड्यू होगा, सही है। बॉल गीला होगा। अब तक कश्मकश है टॉस के बाद वाला मरहले में। टॉस जीतने के बाद जो फैसला है वो दोनों कप्तानों के लिए अब तक कश्मकश है। 2 ही मैच हुए सिर्फ, जिससे अभी तक प्रॉपर बात का अंदाजा नहीं हो पा रहा कप्तानों को पिच किया। मेरी यहाँ गुजारिश है। जी सर। बात ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, लेकिन जो बात की और पहले की सिचुएशन है ना वो चेंज नहीं हो रही लाहौर में, क्योंकि देखें हम तो इंतहाई शदीद फॉग के आलम में हमने ट्रैवल किया, लाहौर हम रहे, वहाँ बहुत काम किया। लेकिन तो होता क्या है, जो सुबह होता है वही दोपहर भी होता है, थोड़ा बहुत धूप की वजह से कम हो गया, अदरवाइज शाम 4-5 बजे से फिर वही हो जाता है। जी बिल्कुल सही। तो वही गीलापन होता है सर, पहले भी फील्डिंग पहले हो जाए या बैटिंग बाद में हो जाए, तो वो तो एक ही सिचुएशन है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही। मैं भी ये कह रहा हूँ कि अब तक कप्तान जो है वो कश्मकश में, मैं कश्मकश में नहीं इस बात के कि पहले बैटिंग करें बॉलिंग करें। मैं तो T20 क्रिकेट में वैसे ही फैसल भाई ये समझता हूँ रानी साहबा के, जो भी टॉस जीते ना कप्तान उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए। नेवरदलेस की बिल्कुल कंडीशन पिच की ऐसी है कि इसमें बॉलर को मदद 100/100 तो एक बात है, वरना क्यों कि जब आप T20 क्रिकेट में पहले बैटिंग करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, आपको फिर टारगेट आपके सामने होता है। हमने इतने बनाए हमारे बॉलों को इस तरह कंटेन करके चलना, तो आपके सामने सारी वीडियो होती है, आपके साथ एक एनालिसिस होता है। और आप अगर अच्छी बैटिंग कर जाते हैं, 200 कर जाते हैं, तो किसी भी कंडीशन में किसी भी टीम के लिए 200 T20 क्रिकेट में आसान हदफ नहीं है। पहली बॉल से 10 रन पर ओवर की एवरेज उनको चाहिए होते हैं। तो ये अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जो डिफेंसिव अप्रोच से क्रिकेट खेलता है T20 वो उसको मात होती है, जो अटैकिंग अप्रोच से जाता है वो जीतता है। नुकसान भी है उसके, मगर ज्यादा रेशो उसका विनिंग होता है बिल्कुल T20 क्रिकेट। फैजान भाई बिल्कुल सही फरमाया आपने, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आज जो मैच है उसमें जेसन रॉय, अल्लाह करे जेसन रॉय पहले विकेट ना दे अपनी, वरना तो फिर सरफराज के लिए बड़ा मसला हो जाएगा, कोयटा के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। और क्योंकि अब हमारे पास वक्त थोड़ा सा रह गया रानी, आपका भी शुक्रिया अदा कर देते हैं, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का वक्त दिया आपने, अपनी कीमती राय से नवाजा। पाकिस्तान इस वक्त माशाल्लाह, पाकिस्तान इज़ शाइनिंग, पाकिस्तान इस वक्त चमक रहा है पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला इसको चमकता दमकता रखे। कल फिर मिलेंगे आपसे इंतहाई खुशियों के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।